जो कंप्लेन एप्लीकेशन आया था बहुत सारे काम का, उस काम का 100% निपटारा हुआ। और जिसमें राजपुर विधानसभा और डुमरांव विधानसभा, ये दोनों विधानसभा परंपरागत रहा है जदयू का। जिस घर की महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, वह आज मुखिया हैं, वह सरपंच हैं, वह विधायक हैं, वह एमपी हैं। जहाँ तक नालंदा की बात है, अब बोलें कि प्रशासन रोक दिया, ये संभव नहीं है। देखिए, चुनावी सरगर्मी के बीच में हम लोग आज बात करेंगे भोजपुर जिला, बक्सर जिला, रोहतास जिला, मतलब मान के चला जाए कि हम लोग बात करेंगे शाहाबाद की। अगर शाहाबाद क्षेत्र जो है सो इस बार लोकसभा में भी मतलब कि एनडीए के हाथ में बहुत ही कम गया, मान के चलिए कि नहीं के बराबर गया। लेकिन इस बार विधानसभा में इसकी क्या सिचुएशन रहती है, एक बार उसको जानने के लिए एक बार हम जदयू के एक नेता हैं मेरे साथ, कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं राधेश्याम सिंह कुशवाहा, एक बार उनसे बात करने के लिए हम आए हुए हैं। उनसे जानने का हम एक बार प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार शाहाबाद को लेकर के जदयू की तैयारियां क्या है, या फिर बोला जाता है एनडीए की तैयारियां क्या है। राधेश्याम जी, इस बार जब पिछला बार अगर माना जाए कि जिस समय समाधान यात्रा हुआ था, उस समय आप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम चंदा गांव में करवाए थे। चंदा आपका मतलब पैतृक गांव है, और आपके हम गांव में गए भी थे। आपके जस्ट बगल में बड़ा सा तालाब है, आपने तालाब पर प्रोग्राम कराया था। उसको लेकर के तो अगल बगल के लोगों में बहुत सारे जो है सो मतलब खुशी का लहर था कि मेरे गांव में आज मुख्यमंत्री आए। इसके बाद आप जाकर के उनसे सर्किट हाउस में मिले भी थे, फिर प्रगति यात्रा में भी आप उनको बुलाए थे। आखिर इस सब के बीच में वहाँ के विकास को लेकर के आपसे बातें क्या हुई? धन्यवाद राकेश जी। आपको बता देते हैं कि 18 जनवरी 2023 को हमारे ग्राम चंदा में माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा के दौरान गए। हमारे घर के ठीक सामने, घर के पास एक बड़ा सा सरकारी पोखरा है, उस पोखरा का सुंदरीकरण कराया गया। और एक पोखरा पर एक कोना पर मेरा घर है और दूसरे कोना पर दलित बस्ती है। और प्रोग्राम भी था कि दलित बस्ती में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी गए और जा कर के और पूरे आपको बता देते हैं कि जो विकास हुआ था, विकास का मुआयना किए। सरकारी प्रोग्राम था और सरकारी प्रोग्राम था। और जो समाधान यात्रा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से जो पेपर लिए थे, बहुत सारे जो कंप्लेन एप्लीकेशन आया था बहुत सारे काम का, उस काम का 100% निपटारा हुआ। और एक एक कार्य का निष्पादन वहाँ के प्रशासन ने किया। और बहुत आज आप देखिएगा कि दलित बस्ती और हमारे गांव का रोड और गांव के लोग, अगल बगल के लोग इतने खुशहाल हैं कि हमारे गांव में, हमारे प्रखंड में, हमारे पंचायत में, हमारे ज़िला में, हमारे अनुमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उसका एक बहुत बड़ा मैसेज गया। और वह समय समय पर जो विकास किए रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी घूमते हैं, जहाँ दिखता है कि यहाँ विकास हो गया है, कहीं कमी भी से दिखता है, उसको तुरंत पूरा करने का प्रयास करते हैं। आप तो सारी बातें भी उनको बताए थे विकास को लेकर के, बहुत सारे क्षेत्र के बारे में आपसे चर्चा भी हुई थी जब वहाँ सर्किट हाउस में मिले थे। तो उस समय क्या बात हुई, कैसे, आखिर अभी आप लोग क्या सोचे हैं, कैसे उसको, उस सीट को आप लोग अपने मतलब हाथ में कैसे लाएंगे, क्योंकि आप लोग के पास में तो सीट अभी है नहीं। देखिए, बक्सर जिला जो शाहाबाद में टोटल 22 सीटें हैं। 22 सीटें में बक्सर जिला की हम बात करते हैं। बक्सर जिला में 4 विधानसभा है। जो 4 विधानसभा में 2 विधानसभा जदयू के पास है और 2 बीजेपी के पास है। हमारा गठबंधन है, और जिसमें राजपुर विधानसभा और डुमरांव विधानसभा, ये दोनों विधानसभा परंपरागत रहा है जदयू का। और ब्रह्मपुर विधानसभा और बक्सर विधानसभा ये रहा भाजपा के पास, और आज भी है। अभी आप देखिएगा कि जिस हिसाब से प्रगति यात्रा हुआ, और प्रगति यात्रा में जो माननीय मुख्यमंत्री जो फंड दिए, आप देखिएगा कि जो सिमरी में हम लोगों का वाटर प्लांट जो बना है, वो सोच नहीं सकते हैं कि वो दियर में इतना बेहतर विकास हो सकता है और शुद्ध पानी किसी को मिल सकता है। नल जल योजना की बात करिए, रोड की बात करिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, और सबसे तो बड़ी बात ये है कि पूरे बिहार में जो महिलाएं का
पुलिस में नौकरी के 35% जो आरक्षण दिए, 50% पंचायती राज में आरक्षण दिए। आप जिस घर की महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, वह आज मुखिया हैं, वह सरपंच हैं, वह विधायक हैं, वह एमपी हैं। ये सिलसिला माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। बक्सर जिला के हम बोले पूरे शाहाबाद में अब की जो 22 सीट है, हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि 22 सीट में हम लोग 18 सीट मिनिमम वहाँ से जीत के आएंगे शाहाबाद में। इस हिसाब से तैयारी है। यह पहला बार इस तरह का हुआ कि हमारे माननीय जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़े भाई उमेश कुशवाहा जी, बूथ लेवल पर बूथ कमेटी बना के, वोटर लिस्ट से बूथ कमेटी बना के, बूथ अध्यक्ष बना करके, पंचायत अध्यक्ष बना करके ये साबित कर दिए हैं कि अच्छा सशक्त संगठन वो बनाए हैं। अभी पूरे बिहार में हम लोगों का ये संगठन का काम चल रहा है और उसका मॉनिटरिंग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि शाहाबाद के एक बड़े हमारे समाज के बड़े लीडर हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, वह दिन और रात वह 365 दिन में 300 दिन क्षेत्र में रहते हैं। किसके घर में कौन बच्चा है का उसका नाम है वो जानते हैं। इस पर क्या लगता है, श्री भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट मिलने वाला है? देखिए, श्री भगवान सिंह कुशवाहा बड़े लीडर हैं और वह बड़े लीडर हैं और उनके टिकट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो तो टिकट वो लोग साहब से मिल कर के बांटने वाले हैं, लेने की कहाँ बात है। अच्छा, रह गई बात अगर डुमरांव विधानसभा की, आपका घर भी डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ से भी सुनने में आ रहा है कि कुशवाहा का बड़ा क्षेत्र है और कुशवाहा के ही नेता अगर वहाँ रहेंगे तो और बेहतर होगा। उस पीरियड में क्या लगता है किसको डुमरांव से टिकट मिलने वाला है? देखिए, डुमरांव से टिकट के जहाँ तक बात है तो डुमरांव से टिकट के लिए बहुत लगे हुए हैं और ये चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। एक चीज़ सबसे पहले जो देखा गया कि जैसे ही आरसीपी सिंह ज्वाइन करते हैं, तुरंत प्रशांत किशोर सबसे पहला रुख जो करते हैं सो मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिघा का रुख करते हैं और तुरंत कल्याण बिघा पहुंचते हैं। लेकिन बोलते हैं कि वहां के प्रशासन के द्वारा, मतलब कि सीधा बोलते हैं, नीतीश कुमार के ऊपर सवाल करते हैं कि उनके द्वारा डर के मारे हमको अपने गांव में नहीं जाने दिएगा, क्योंकि गांव में भी वो अपने विकास नहीं किए हैं। राकेश जी, जहाँ तक गांव में जाने की बात है, बिहार में 38 जिला है और पूरे बिहार अपन प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जहाँ तक नालंदा की बात है, अब बोलें कि प्रशासन रोक दिया, ये संभव नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। वह प्रशासन को क्यों रोकेंगे? कोई क्यों रोक सकता है? उन सबका नालंदा जिला बेहतर विकास हुआ, पूरे बिहार में विकास हुआ है, तो उसमें प्रशांत किशोर जी जो भी कह रहे हैं वो तो विपक्ष में हैं, विपक्ष के रोल में हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। वह बात बहुत मायने नहीं रखता है कि कोई उनको रोक दिया। वो तो रैली में कहते थे कि हमको बहुत लोग रोक दिया, रैली में लोग आने नहीं दिया। तो जब कोई फ्लॉप हो जाता है तो यही बोलता है कि हमको कोई रैली में रोक दिया, हमको लोग नहीं आने दिया। इसलिए वो सब बात पर बहुत भरोसा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग डुमरांव की, बात करेंगे बक्सर की, बात करेंगे शाहाबाद की।